वो बीते हुए दिन में आज की फिल्म है सावन को आने दो। 1979 में आई राजश्री की ये फिल्म एक बहुत ही सफल फिल्म रही थी। ये फिल्म एक म्यूजिकल लव स्टोरी है और जैसा कि तब राजश्री की ज़्यादातर फिल्में होती थी, बहुत ही सीधी सादी पृष्ठभूमि पे बनी हुई ये फिल्म लोगों को बहुत आकर्षित करती थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अरुण गोविल जी, जिन्होंने बाद में श्री राम का चरित्र निभाकर पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया था। और उनके साथ हैं जरीना वहाब जी और साथ में रीता भादुरी जी। इसके साथ साथ अमरीश पुरी जी का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इस फिल्म में है। इसके साथ अन्य बहुत से सहयोगी कलाकार हैं, जिनमें लीला मिश्रा जी, पिंचू कपूर जी, राजेंद्र नाथ जी और भी अन्य कई सह कलाकार। इस फिल्म का सुपर हिट संगीत दिया था राजकमल जी ने और इस फिल्म के बहुत ही खूबसूरत गीत गाए थे येसुदास जी ने और सुलक्षणा पंडित जी, जसपाल सिंह और भी कई अन्य लोगों ने बहुत ही खूबसूरत गीत लिखे थे। इंदिवर जी, माया गोविंद जी, गौहर कानपुरी जी और अन्य ने। इस खूबसूरत फिल्म को डायरेक्ट किया था कनक मिश्रा जी ने। जब ये फिल्म आई थी तो अरुण गोविल जी को कल का सितारा कहा गया था और इस फिल्म में अरुण गोविल जी ने सचमुच इतना सुंदर अभिनय किया था कि आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो इसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अरुण गोविल जी के चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत झलकती है और उसके साथ ही साथ उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि वो एक क्षण में बिल्कुल कोमल हो सकते हैं और दूसरे ही क्षण एकदम कठोर। उनके चेहरे पर तब जो मासूमियत झलकती थी वो आज भी कायम है। इसीलिए शायद उन्हें श्री राम का चरित्र निभाने का अवसर मिला, क्योंकि एक पुरुष की परिभाषा को पूरी तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। यदि बात करें इस फिल्म की तो फिल्म लखनऊ और उसके आसपास के शहरों पर केंद्रित और आधारित है और बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि पर बनी हुई फिल्म है। चलिए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। फिल्म प्रारंभ होती है जरीना वहाब जी के लखनऊ से अपने शहर रामनगर आने के दृश्य को लेकर के। जरीना जी एक जमींदार शुक्ला जी की पुत्री होती हैं और उनकी माँ अपने पति से किसी बात पर विवाद के चलते अपने मायके में रह रही थी और जरीना जी लखनऊ के कॉलेज में रहकर पढ़ रही थी। माँ की मृत्यु हो जाने पर वो अपने पिता के पास लगभग 10 सालों बाद लौटकर आई हैं। गांव के सभी लोग उन्हें जमींदार की पुत्री होने के नाते बहुत ही स्नेह और प्यार देते हैं और वहीं उन्हें मिलते हैं अपने बचपन के मित्र बिरजू, जो गाना गाते हैं और अपने भाइयों और भाभीियों के साथ रहते हैं। अरुण गोविल जी की एक छोटी सी भतीजी होती है चिरैया। गांव की पृष्ठभूमि जितनी सुंदर दिखाई जा सकती है तब फिल्मों में वो दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। हालांकि कहीं कहीं आपको सेट मालूम पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उस समय के हिसाब से ये सब काफी प्राकृतिक लगता है। तो जरीना जी जब आती हैं, उनका नाम फिल्म में है चंद्रमुखी, तो अब हम उन्हें चंद्रमुखी कहकर ही संबोधित करेंगे और अरुण जी को बिरजू कहकर। तो चंद्रमुखी जब आती हैं और उन्हें ये पता लगता है कि
बिरजू बहुत सुंदर गाना गाते हैं, तो वो बिरजू को अपनी हवेली में बुलवा भेजती हैं और वहां आकर बिरजू गाना सुनाते हैं। हालांकि चंद्रमुखी जी के पिताजी अमरीश पुरी जी बहुत ही आन बान शान वाले होते हैं और अपनी प्रतिष्ठा पे जरा भी आंच आने देना नहीं चाहते। खैर, बिरजू गाना सुनाते हैं और वो गाना होता है चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। जो लोग उस दौर में जिए हैं वो जरूर जानते होंगे कि तब ये गाना कितना प्रचलित गाना था और कितना फेमस ये हुआ था। हर व्यक्ति के होठों पर यही गाना होता था। शादी ब्याह बारात जहाँ कहीं भी सुनिए आपको यही गाना सुनाई पड़ता था। खैर, गाना खत्म होता है और जमींदार साहब यानी अमरीश पुरी जी आकर के बिरजू को 1 रुपया देते हैं। वो रुपया लेकर जब बिरजू घर आता है तो उसकी भाभियां उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं कि अब तो ये गाना गा करके भीख मांग करके आटा वगैरह लाएगा और अपनी गृहस्थी चलाएगा। बिरजू को बहुत खराब लगता है, लेकिन वो चंद्रमुखी की सुंदरता से प्रभावित हो गया होता है और चंद्रमुखी भी उसको देख करके आकर्षित हो जाती हैं। बिरजू रात में ही खंडहरों में जा करके एक बहुत सुंदर गाना गाता है। वो गाना है जानम तेरा मेरा प्यार नया है, गीत पुराना साज नया है। ये गाना खंडहरों में फिल्माया गया है, यानी कि सेट लगाया गया है और उसमें बहुत से सुंदर सुंदर पेड़ वगैरह लगाए गए हैं। मुझे याद है जब मैंने ये फिल्म देखी थी तो मैं काफ़ी छोटी थी, लेकिन ये गाना मेरे दिमाग में रच बस गया था क्योंकि इसमें जो लाइटिंग थी, अंधेरे और रोशनी का जो संयोजन था वो उस छोटी सी उम्र में भी मुझे बहुत सुंदर लगा था। फूल हालांकि नकली ही थे, लेकिन फिर भी कुल मिला के ये पूरा का पूरा सेट और गाना बहुत सुंदर बन पड़ा था। इसके बाद चंद्रमुखी बिरजू से मिलने लगती है। जैसे एक सीन होता है गंगा जी पर, जब बिरजू नहा रहा होता है और चंद्रमुखी पहुंच जाती है। जितनी मासूमियत से बिरजू यानी अरुण गोविल जी चंद्रमुखी से कहते हैं कि आप उधर देखिए और मैं कपड़े पहनूंगा, और वो जितनी आसानी से धोती पहनते हैं वो सब बिल्कुल नेचुरल लगता है। इसके बाद फिर गाना होता है तुझे गीतों में ढालूंगा सावन को आने दो, और ये गीत बहुत सुंदर लगता है। इसमें जैसा आप देख रहे हैं कि पीले रंग का कुर्ता पहनकर और केसरिया पगड़ी बांधकर अरुण गोविल जी बहुत अच्छे लगते हैं। जरीना वहाब जी उनसे कहती हैं कि वो प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं अपने सुंदर गायन के जरिए, यानी कि गाना गाकर अगर वो बड़े शहर में चले जाएं तो बहुत नाम कमा सकते हैं। और ये सपना देखते हुए अरुण गोविल जी रात में एक गाना गाते हैं, तुझे देखकर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। और ये गाना भी बहुत अच्छा गाना है और उस समय का बहुत फेमस गाना हुआ था। अमरीश पुरी जी यानी जरीना वहाब जी के पिताजी अपनी पत्नी की याद में एक हाई स्कूल बनवाते हैं, सावित्री मेमोरियल हाई स्कूल, और उनकी एक मूर्ति भी लगवाते हैं। उसी मूर्ति के सामने अरुण गोविल जी ये गीत गाते हैं और वहां पर अचानक से रात में जरीना वहाब जी उठकर आ जाती हैं। गीत समाप्त होने के बाद जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं उसी समय अमरीश पुरी जी आ जाते हैं और जरीना वहाब जी को घर ले जाते हैं और उसके बाद उन्हें लखनऊ भेज देते हैं। इस फिल्म में विलन के तौर पर पिंचू कपूर जी हैं, जिनका मुकदमा अमरीश पुरी जी के साथ चल रहा होता है और वो झूठे कागज पत्तर बना करके अमरीश पुरी जी की हवेली को हड़पना चाहते हैं। और क्योंकि अमरीश पुरी जी पुराने तरह के व्यक्ति होते हैं और मान प्रतिष्ठा पद इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं,
पिंचू कपूर जी के दादाजी कभी अमरीश पुरी जी के यहाँ काम करते थे, तो पिंचू कपूर जी अपने बेटे रूपेश कुमार के साथ चंद्रमुखी की शादी कराना चाहते हैं, मगर अमरीश पुरी जी उनकी बहुत बेइज्जती करके उन्हें अपने घर से निकाल देते हैं। इधर अरुण गोविल जी की भाभियां उनका बहुत अपमान करती हैं और वो घर से निकल जाते हैं। गांव में चंद्रमुखी और बिरजू के प्रेम के किस्से भी पिंचू कपूर ही फैलाते हैं। खैर, अरुण गोविल जी लखनऊ आ जाते हैं और वहां आकर के संयोगवश वो सड़क पर ठेला रिक्शा चलाने लगते हैं, ठेला गाड़ी, और उसी समय वो गाना भी गाते हैं। वो गाना भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था, गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध गीत हुआ था। इस गीत के दौरान चंद्रमुखी की सहेली रीता भादुरी जी अरुण गोविल जी को गाना गाते सुन लेती हैं और फिर वो उन्हें अपने पिता के पास, जो कि रेडियो स्टेशन में बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, आमंत्रण देती हैं और वहां पर उनकी नौकरी लगवा देती हैं। हालांकि इसमें चंद्रमुखी यानी जरीना वहाब का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो उन्हें प्रेरित करती हैं कि वो इनकी नौकरी वहां पर लगवा दें। खैर, अरुण गोविल जी नौकरी करने लगते हैं और जब उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलने लगती है तब वो लौटकर गांव आते हैं और फिर आकर अमरीश पुरी जी से जरीना वहाब जी का हाथ मांगते हैं, मगर अमरीश पुरी जी उन्हें बहुत बेइज्जत करते हैं और उनसे जाने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पे जरीना वहाब जी आ जाती हैं और अरुण गोविल जी उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हारी भी यही राय है? तब जरीना वहाब जी कहती हैं कि सड़कों की धूल महल के कलश पर नहीं चढ़ सकती। तब अरुण गोविल जी उन्हें उत्तर देते हैं कि कभी कभी जब गर्मी की दोपहर होती है तब सड़क की धूल भी महल के कलशों को ढांक लेती है, और ये कहकर गुस्से में वो वापस लखनऊ आ जाते हैं और रीता बहादुरी जी के साथ गाना गाने लगते हैं। अब वो जो गाना गाते हैं उसमें उनके दिल का दर्द झलक जाता है और वो गाना भी बहुत फेमस हुआ था, पत्थर से शीशा टकराकर कहते हैं दिल टूटे ना। बहुत सुंदर ये गीत था। खैर, वो प्रसिद्धि और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और एक से एक सुंदर गीत फिल्म में होते जाते हैं, जैसे बोले तो बांसुरी कहीं बजती सुनाई दे। इसी बीच धीरे धीरे अमरीश पुरी जी को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि वो मुकदमा हार जाते हैं और हवेली छोड़कर उन लोगों को एक साधारण घर में रहना पड़ता है और उनकी बेटी को उसी स्कूल में नौकरी करनी पड़ती है जो स्कूल उन्होंने अपनी पत्नी की मेमोरी में बनवाया था। इधर रीता भादुरी जी जरीना वहाब को चिट्ठी लिखती हैं और उसमें बताती हैं कि उन्हें ऐसा लगने लगा है कि बिरजू उनसे मोहब्बत करने लगे हैं। ये सुनकर चंद्रमुखी को बहुत दुख होता है और फिर वो गीत होता है जो मेरा पसंदीदा गीत है इस फिल्म का, कजरे की बाती असुवन के तेल में, आली मैं हार गई अखियन के खेल में। इस गीत को सुलक्षणा पंडित जी ने गाया है और बहुत खूबसूरती से गाया है। इस गीत की शुरुआत भी बहुत सुंदर होती है। साजन ये मत जानियो तुम बिछुड़े मोहे चैन, जैसे वन की लाकड़ी सुलगत हूँ दिन रैन। बहुत सुंदर ये गीत कजरे की बाती। फिर पिंचू कपूर जी चंद्रमुखी का अपमान करने के उद्देश्य से उन्हें कहते हैं कि वो बम्बई जाकर अरुण गोविल जी से मिले और उन्हें स्कूल के एक फंक्शन के लिए आमंत्रित करें, वरना उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब तक अरुण गोविल जी बम्बई में प्लेबैक सिंगिंग करने लगे हैं और बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। चंद्रमुखी वहां जाती हैं और जाकर उनसे मिलती हैं। इधर रीता भादुरी जी मन ही मन ये सोच रही हैं कि वो अरुण जी से
विवाह करेंगी। चंद्रमुखी बिरजू से मिलती हैं। बिरजू पहले तो उन्हें अपने ऐशो आराम, पैसा रुपया, गाड़ी बंगला सब दिखाते हैं और उनका अपमान करने का प्रयास करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब मैंने अपने दिल पर सोने का पानी चढ़ा लिया है, अब तो वो महलों के कलश को छूने लायक बन गया है। तब जरीना वहाब जी उनसे कुछ नहीं कहती हैं और उसी बीच में इन दोनों की बातचीत को रीता भादुरी सुन लेती हैं और उसमें अरुण गोविल जी कहते हैं कि वो उनको, रीता भादुरी को, अपनी एक मित्र समझते हैं और कुछ नहीं। प्यार वो केवल और केवल चंद्रमुखी से ही करते हैं। रीता जी अपने पिता से कहती है कि लखनऊ वापस लौट चलो। इधर अरुण गोविल जी अपने शहर वापस आते हैं उसी हाई स्कूल के फंक्शन में गीत गाने के लिए। वहां आकर जब वो गीत गाने के लिए स्टेज पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि चंद्रमुखी और उसके पिताजी नहीं आए हैं क्योंकि उनके पिताजी की तबीयत खराब है। वो उनके घर जाते हैं और जमींदार साहब यानी अमरीश पुरी जी से पूछते हैं कि आप क्यों नहीं गए, तो वो कहते हैं मुझे तो किसी ने निमंत्रण ही नहीं दिया। फिर अमरीश पुरी जी अरुण गोविल जी से कहते हैं कि तुमने मुझसे उस दिन जब तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आए थे तो तुमने मुझसे एक सवाल किया था कि क्या आपकी इजाज़त है। तुम्हारा वो प्रश्न मेरे ऊपर उधार है और मैं आज उसका उत्तर तुम्हें दे रहा हूँ कि हाँ, मेरी पूरी इजाज़त है। और फिर अमरीश पुरी जी और चंद्रमुखी यानी जरीना वहाब उस फंक्शन में जाते हैं और अरुण गोविल जी अमरीश पुरी जी को ले जा कर के स्टेज पर बिठा देते हैं और फिर फिल्म का सबसे खूबसूरत गीत होता है। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है। इतना सुंदर ये गीत बन पड़ा है कि जितनी बार सुनो आपकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। गीत की शुरुआत होती है बहुत प्रसिद्ध दोहे से, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। संत कबीर दास जी का ये दोहा और उसके साथ इतना सुंदर गीत। बहुत कम फिल्में ऐसी बनी हैं जिनके अंत में इतने सुंदर गीत का संयोजन किया गया हो। मेरी किस्मत की लकीरों को सजाया तूने, एक नाचीज को फनकार बनाया तूने, मैंने हर बोल तेरा दिल में सजा रखा है, मैंने गीतों से तेरी छवि बनाई, बरसों दूर रहकर तुझे आवाज सुनाई, बरसों किस लिए तूने मुझे गैर बना रखा है। बहुत सुंदर गीत लिखा है और गाया है यशुदास जी ने। आप जब इस गीत को सुनेंगे और देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कितना मधुर ये गीत है। फिल्म बहुत सुंदर है लेकिन ये यूट्यूब पर पड़ी है पर उसका प्रिंट बहुत अच्छा नहीं है। पता नहीं क्यों राजश्री की ऑफिशियल वेबसाइट से ये फिल्म अपलोड नहीं की गई है। लेकिन अगर कहीं से भी आपको ये फिल्म मिल सके और अच्छे प्रिंट में मिल सके तो आप इस फिल्म को अवश्य देखिएगा। इस फिल्म को देखकर आप समझ पाएंगे कि प्रेम आखिर है क्या। आज की फिल्मों के फूहड़ और अश्लील गीत और इस फिल्म के गीतों में आपको अपने आप डिफरेंस समझ में आएगा। और प्रेम तब के समय कैसा होता था, अपने परिवार की, अपने पिता की मान मर्यादा के लिए बेटियां बड़े से बड़ा त्याग भी कर देती थीं और जो प्रेमी होता था वो भी परिवार की मान मर्यादा का और स्त्री की मान मर्यादा का पूरा सम्मान करता था और ध्यान रखता था। आज की तरह नहीं कि प्रेम में विफल होने पर कुकृत्य करने लगे अथवा प्रेमिका को ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें। जरीना वहाब जी बहुत सुंदर लगी हैं इस फिल्म में और
मैंने एक इंटरव्यू में लीला मिश्रा जी को ये कहते पढ़ा था कि जरीना वहाब जी भारतीय सुंदरता का एक जीता जागता स्वरूप है और वास्तव में वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। एक्टिंग सबने बहुत अच्छी की है। अमरीश पुरी जी ने भी बहुत शानदार अभिनय किया है और अरुण गोविल जी का तो कहना ही क्या। जरूर देखिए फिल्म सावन को आने दो। पूरी फिल्म में एक बार भी जरीना वहाब जी ने और अरुण गोविल जी ने पास पास का कोई दृश्य नहीं किया है। इसके बावजूद आपको फिल्म के हर एंगल में उनका प्रेम झलकता नजर आएगा। यदि आपको सीधी सादी और गांव की पृष्ठभूमि पे बनी फिल्में पसंद हैं तो जरूर देखिएगा ये एक प्यारी सी प्रेम कहानी सावन को आने दो। ये विश्लेषण थोड़ा सा लंबा तो हो गया है, लेकिन ये फिल्म मुझे इतनी पसंद है कि अभी मैं एक आध घंटे का विश्लेषण और कर सकती हूँ। तो बने रहिए मूवीज की सनीमाबाजी के साथ और देखते रहिए वो बीते हुए दिनों में पुरानी फिल्मों के रिव्यूज। अगर विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो अवश्य ही कीजिए। और हाँ, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये विश्लेषण अरुण जी को जन्मदिन का उपहार।